नमस्कार दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं कल दूसरे लेक्चर से स्टार्ट करते हैं आज। कल हमने कहाँ तक डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था कि ट्रांसमिशन लेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स लेयर, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। नाउ हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस टाइप के होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ लेक्चर नंबर 2 आज कंप्यूटर नेटवर्क का है। हम 27 लेक्चर में लगभग ये सारा कंप्लीट कर देंगे, बाकी जो रहेगा देखा जाएगा। नाउ सिंप्लेक्स क्या होता है? द कम्युनिकेशन ऑफ द अनडायरेक्शनल वन वे स्ट्रीट, वन डिवाइस ऑलवेज सेंड कैन ऑलवेज सेंड, अदर कैन ऑलवेज रिसीव। यानी जैसे रेडियो हुआ, माउस हुआ। सपोज कि आपका सिस्टम है जैसे कंप्यूटर है, तो उसमें माउस एक डिवाइस है। माउस ओनली ऑन कनेक्ट हम किया जाता है और वर्क भी माउस के थ्रू किया जाता है, तो एक डिवाइस हुआ। और जैसे सपोज करिए हम 4 से 5 लोग बैठे हैं, क्रिकेट की कमेंट्री हम सुन रहे हैं, CRICKET क्रिकेट की हम कमेंट्री सुन रहे हैं। तो रेडियो क्या हुआ? वन डिवाइस हुआ और सुनने वाले कितने हैं? 4 से 5। वन डायरेक्शनल वन वे, यानी हम एक डायरेक्शन, यानी कि ये जैसे रेडियो हुआ एक डायरेक्शन से जा रहा है और यहाँ पे सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। नाउ हम सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स बेसिकली कुछ बहुत खास नहीं होता है। ईच सेक्शन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल लाइक ए लैंड रोड वॉकिंग टॉकिंग इट्स। देखो, जैसे लैंड रोड हुआ, एक लाइन से हम जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए हाईवे है, हम एक साइड से जा रहे हैं, दूसरे साइड से आ रहे हैं, तो यही हाफ डुप्लेक्स। वन साइड से जाना, दूसरे साइड से आना, ये हाफ डुप्लेक्स। ये देखो, बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन वे एट अ टाइम। यानी जब हम कभी अगर सपोज करो कि हम मान लो बाइक से जा रहे हैं, बाइक से हम जाना स्टार्ट कर दिए, तो वन वे पे ही जाएंगे, ना कि हम इस साइड से जा रहे हैं तो इस साइड से भी जाना स्टार्ट कर देंगे। हम जाएंगे तो इस साइड से जाएंगे, दूसरे साइड से नहीं जाएंगे। यही हाफ डुप्लेक्स कहलाता है हमारा। देखो, ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग, द अदर कैन बी ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। इन द हाफ डुप्लेक्स transmission, the entire capacity of the channel in the take over the which even of the two devices of is transmitted the time walking talking are the both half duplex system। वही चीज मतलब बताया गया है, बाकी और कोई बात नहीं है। नाउ फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स ये होता है कि हम बोथ द डायरेक्शन एक टाइम पे हम जा सकें। जैसे कि आप जैसे पगडंडी देख लीजिए या फिर नॉर्मल रोड देख लीजिए, सिटी का रोड नॉर्मल रोड है, जो कि हम एक ही रोड पे आते भी हैं जाते भी हैं। वो हाईवे का बात था कि हाफ डुप्लेक्स में हाईवे था कि जो हम एक साइड से जा रहे हैं तो दूसरे साइड से नहीं आ जा सकते हैं, ये प्रोसेस था। बट सॉरी, बाकी जो है कि हम एक साइड से जा रहे हैं, दूसरे साइड से आ जा रहे हैं। रोड जो होते हैं नॉर्मल रोड उस साइड से होते हैं। ऐसे समझिए जैसे कि हम पार्क में पार्क में रनिंग के लिए गए हैं, तो वन साइड से कोई और रनिंग कर रहा है, सेकंड साइड से दूसरा कोई रनिंग कर रहा है। यही प्रोसेस है। द बोथ डायरेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड एट द रिसीव एट द सेम टाइम, एक्चुअल इट द टू हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन। सिमिलरली वही बात कहा गया है। देखिए, हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन मतलब वन और एंड टू, यानी हाफ डुप्लेक्स कलेक्शन इज ए फुल डुप्लेक्स, यानी 1/2 प्लस 1/2। दिस इक्वल हो जाएगा 2/2, यानी 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1/1, सॉरी 1 बचेगा, ये फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। when the two peoples are the communicating by the telephone line, both can be talking the listening at the same time। यानी कि आप समझिए कि जैसे कि फुल डुप्लेक्स एक प्रकार से हम जैसे सेंडर हो गया,
सेंडर है, देन रिसीवर है, रिसीवर, ठीक है। ये सेंडर कोई चीज टॉक किया, बोला, एंड रिसीवर उसी टॉक पर रिप्लाई दिया, तो ये हो गया क्या, ये फुल डुप्लेक्स हो गया। यानी सेंडर भी कुछ बोला, रिसीवर भी कुछ बोला, टॉकिंग टू सेंडर एंड देन टॉकिंग टू रिसीवर, कुछ रिप्लाई दिया, तो वही फुल डुप्लेक्स कहलाता है। द कैपेसिटी ऑफ द चैनल मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन द टू डायरेक्शन, वही सिंपल सा वो डायरेक्शन को डिवाइड किया गया है, बाकी कोई बात नहीं है। द नेटवर्क क्राइटेरिया इज नेटवर्क मस्ट बी एबल to meet a certain number of criteria. The most important of these information, reliability and security. Performance, देखो तीन तरह के हमारे पास होते हैं, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हम देखो बेसिकली नेटवर्क का काम क्या होता है कि हम कितने फास्टली वर्क कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या है, कितनी तेजी से हम काम कर सकते हैं, वो कितना हमारे लिए रिलायबल है, हमारा कम्युनिकेशन सही तरीके से करा रहा है नहीं, और सिक्योरिटी पर्पज कि हमारा जो डेटा है वो कहीं और लीक तो नहीं हो रहा है। बेसिकली यही बात है। देखिए परफॉर्मेंस में कैन बी द मेजर द मेनी वे टू इंक्लूड ट्रांसमिट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, नंबर ऑफ यूजर्स, टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, कैपेसिटीज of the connected hardware and efficiency of software. Reliability is the measure of the frequency of failure and the time taken the resolve from the failure. Security includes the protecting data from the unauthorized access, protecting data from damage and development. बेसिकली वही बात हो रहा है, अगर सेंडर परफॉर्मेंस सही है तो भी यूज नेटवर्क बेहतर है, और अगर रिलायबिलिटी है तब भी सही है। सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारा डेटा लीक नहीं हो रहा है तो भाई बहुत बेहतर है। बस वही बात हुआ है, बाकी और कुछ बात नहीं है। नाउ टाइप ऑफ कनेक्शन, कितने तरीके से कनेक्शन होते हैं। नाउ पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। देखिए पॉइंट टू पॉइंट पे देखते हैं, ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू प्रोवाइड द डायरेक्टेड लिंक बिटवीन टू डिवाइस। सपोज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात हो रही है, सपोज ये लैपटॉप है और दूसरा ये लैपटॉप है, दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हुआ। यानी एक एक कनेक्शन, एक लैपटॉप का कनेक्शन दूसरे लैपटॉप से ही कनेक्ट है, किसी और से कनेक्ट नहीं है। अगर हम मल्टी डिवाइस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो दो तीन चार पांच यानी एक्स्ट्रा से कनेक्ट हो जाएगा, तो उसे मल्टी डिवाइस हम कहेंगे। Now, most point-to-point connection use the actual length of the wire or the cable to connect the two end, but other options such as the microwave or satellite link are also possible. Now, multi-point, the multi-point also called a multi-drop. The connection is a one is which the more than and the specific device share सिंगल लिंक। देखिए सपोज आपको याद होगा हमने बात किया था नेटवर्क में जो होता है हमारा नेटवर्क का पार्ट, जैसे मान के चलिए सैटेलाइट हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी मान लेते हैं, जैसे खंबे को भी मान लेते हैं। सपोज करिए ये लाइट का खंभा है, तो हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट यानी एक के घर पे गया है लाइट, दूसरे के घर पे, तीसरे के घर पे, चौथे के घर पे, इस तरीके से हमें कनेक्शन दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी पॉइंट हो गया, यानी एक जगह से हम डिफरेंट डिफरेंट जगह क्रॉस हो रहे हैं, यही मल्टी पॉइंट कहलाता है। सॉरी, द फिजिकल टोपोलॉजी रेफरेंस टू द वे इन which a network is laid throughout physically. Topology of a network is the geometric representation of the relationship of all the link and linking device to one another. now देखो अब यहाँ पे पूरी तरीके से समझाया गया है किस तरीके से हमारा वर्क होता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट यानी वन डिवाइस टू वन डिवाइस।
अब देखो बस है, सपोज सोर्स टू डेस्टिनेशन, आपको जैसे मान लीजिए कोई बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस की डेफिनेशन हम देखते हैं। जैसे बस में हम कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होता है, सोर्स सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि सपोज करिए कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फिर कुछ दूर जाएंगे, वहाँ पे एक स्टॉप होगा, फिर दूसरे दूर जाएंगे, फिर स्टॉप है, फिर तीसरे, फिर स्टॉप, फिर स्टॉप, फिर स्टॉप, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। यानी कि जितने भी रास्ते में चेंजेस हुए हैं, ये बस ही कहलाएगा। और ये जैसे हमारे यहाँ पानी नल से पानी आता है, ये बस की लॉजिक है। और डिफरेंट टाइप का, जैसे हम कह सकते हैं लाइट भी एक प्रकार से बस की ही लॉजिक है, यानी कि एक जगह से चलिए दूसरे जगह ऐसे ही चलती रहती है। नाउ हम रिंग की बात करते हैं। रिंग रिंग क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि हम कोई बाइक का कोई बाइक का मालिकाना हक किसी के पास है, यानी सपोज करिए कि ये बाइक है, तो ये बाइक क्या होगी, पूरे दिन चाहे जहाँ घूमेगी टहलेगी, सपोज करो बैंक जा रही है, फिर उसके बाद कॉलेज जा रही है, कॉलेज के बाद फिर कोचिंग जा रही है, कोचिंग के बाद फिर कहीं रेस्टोरेंट पे रुक रहे हैं, फिर एटलीस्ट लास्ट में क्या होगा, वन प्लेस पे ही आएगी। यानी क्या हुआ, एक सर्कल बनाई, एक रिंग। यानी रिंग का डेफिनेशन क्या हुआ कि हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी घूम के आएंगे, लास्ट में हमें क्या होगा, हम एक ही प्लेस पे आके रुक जाएंगे। नाउ स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब यह है एक प्लेस से चार छह जगह, एक सपोज करिए, ये स्टार का मतलब होता है जैसे एक मान के लिए शॉप है, शॉप शॉप से हम देखते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं शॉप पे, प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट खरीद के लेके जाते हैं, फिर आते हैं, फिर प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये क्या हुआ, शॉप एक स्टार हुआ। यानी स्टार के आसपास आएंगे सभी, अपना सामान लेंगे और फिर चले जाएंगे, स्टार कहीं नहीं जाएगा, स्टार एक ही जगह रहेगा। ना हम ट्री ब्रांच की बात करते हैं। ट्री, देखिए ट्री का मतलब होता है डिफरेंट शाखा, यानी कि जैसे कि हम अब ट्री में पढ़े हैं, ट्री की तरह से इस तरीके से होता है। तो हम देखिए एक ब्रांच का सब ब्रांच, जैसे मान के चलिए अभी रिसेंटली में एक लॉजिक लाई है बैंक ने, कि क्या होता है बैंक में, एक बैंक है, बैंक अपना सब ब्रांच खोल देती है, बीएलई जिसे बोलते हैं, एक और सब ब्रांच, यानी जिससे लोगों को परेशानी ना हो, वहां पे जाके 10,000 रुपये 20,000 रुपये आसानी से निकाल सके। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वहां पे लोग आते हैं, अपना सामान या प्रोडक्ट जो लेना होता है या फिर अपना पैसे जो निकालने होते हैं निकाल लेता है, यानी ब्रांच से सब ब्रांच कन्वर्ट होता है। मेश टोपोलॉजी क्या है, मेश टोपोलॉजी बेसिकली कुछ खास नहीं है, सारे डिवाइस को अपनी तरह ऐड करती है। और इसका फार्मूला क्या होता है मेश टोपोलॉजी का, n-1। इसे हम अच्छे डिटेल से देखेंगे क्योंकि इसका काफी प्रयोग है, और ये गेट में और नेट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेश टोपोलॉजी के। नाउ हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे कि एक है, जैसे मान के चलो स्टार है, स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी के साथ हम किसी और एक को ऐड कर दें, यानी जैसे पॉइंट टू पॉइंट को ऐड कर दें या फिर बस को ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, मेश टोपोलॉजी। एक्चुअली मेश टोपोलॉजी होता क्या है, इन द मेश टोपोलॉजी इवन द डिवाइस हैज द डिसाइडेड द पॉइंट टू पॉइंट लिंक द एवरी अदर डिवाइसेस, यानी हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक करेंगे एक एक डिवाइस को, यानी ये इससे लिंक हुआ तो ठीक है, इसको लिंक किया ठीक है, फिर इसको, यानी कि हम इस तरीके से ऐसे देखिए सारे डिवाइसों को हम एक दूसरे से लिंक रखेंगे, तो उसे मेश टोपोलॉजी कहते हैं। इन द mesh topology we need n-2 duplex mode linked the where is the one n is a number of node। तो ये मेश टोपोलॉजी का फार्मूला है, इसको हमें याद रखना है क्योंकि यह है n-1। इससे गेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेट के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अच्छे खासे क्या, नेट में तो मैक्सिमम अभी तक 8 से 10 बार पूछा जा चुका है, और गेट में 1 या 2 बार शायद पूछा जा चुका है।
और एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, हमें क्या करना है, सिंपल सा याद रखना है कि n-1 ही होता है। हम जब एपीजीपी पढ़े होंगे 12 में 10th में, तो ये फार्मूला यूज किया गया होगा वहां पर ना। हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। नेटवर्क मॉडल एक्चुअल में होते क्या है, देखिए स्टार्टिंग के 3 सॉफ्टवेयर लेयर हैं, ये हमको दिमाग में बैठा लेना है, ये हमको याद भी रखना है, क्योंकि इससे गेट और नेट में दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर लेयर होता है। बीच का ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द ओएसआई कहते हैं, ठीक है। और नीचे के 3 लेयर को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर लेयर, यानी सॉफ्टवेयर लेयर, ये हार्डवेयर लेयर और हार्ड ऑफ ओएसआई। अब देखो ऊपर के जो 3 पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। ये क्या होता है, रिसीवर होता है। ऊपर के 3 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। और नीचे के 3 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंडर। अब देखो रिसीवर क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, और सेंडर क्या है, नीचे की तरफ आता है। देखो इसमें कितने कितने पार्ट है, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। देखो इस इस तीनों चारों सातों को हमको रट जाना है, क्योंकि आगे की जो हमारी रीडिंग है, या फिर हम लेक्चर्स लेंगे, या फिर आप जो पढ़ाई करेंगे, सब इन्हीं से मतलब है। अब इनके ही थ्रू हमारा सारा काम होने वाला है। एप्लीकेशन लेयर कैसे वर्क करता है, प्रेजेंटेशन लेयर कैसे वर्क करता है, सेशन लेयर कैसे काम करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मैटर है, नेटवर्क लेयर में क्या है, IP6 IP4 सब सारे आपको, डेटा लिंक लेयर में क्या है, फिजिकल लेयर क्या है, सारे हम आपको मिलेंगे, और वहां से ही हमको पढ़ाई करना है ना। फिजिकल लेयर एक बार और, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें।